आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप सभी को याद होगा जनरल बिपिन रावत कहा करते थे कि भारत को 2.5 फ्रंट की वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम लोग इस 0.5 की बात करते हैं तो चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं और जनरली जो लोग पब्लिक स्पेस में रहते हैं वो इस 0.5 फ्रंट के बारे में बात करना नहीं चाहते। आमतौर पर हर एक देश जब हारता है तो उसे हराने वाले उसके खुद के लोग होते हैं। ये चीज लगभग हर एक इंटेलिजेंस एजेंसी समझती है और इसका लगातार प्रयोग भी करती है। भारत के केस में भी अगर आप चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिनको 0.5 फ्रंट कहा जाता है वो भारत के खिलाफ काम करते हैं। वैसे तो इस 0.5 फ्रंट को लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डिफाइन करते हैं, लेकिन हमारी डेफिनेशन काफी सिंपल है। जो भी भारत के खिलाफ काम करता है वो प्रैक्टिकली 0.5 फ्रंट है। पिछले 24 घंटे में भारत में ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनके बारे में बातचीत करना बहुत जरूरी है, और आज शाम को ही एक वीडियो के दौरान हम लोगों ने इस चीज को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो के दौरान हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं दिल्ली की। आज शाम को दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट को लेकर अभी तक ये चीज पता नहीं की जा सकी है कि क्या ये टेररिस्ट अटैक था या फिर किसी और कारण के चलते यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। देखिए, इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि ये ब्लास्ट लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास में हुआ है और ब्लास्ट हुआ है एक Hyundai i20 कार में, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 लोग सवार थे। इनिशियल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये कार काफी स्लो स्पीड से सिग्नल तक आती है और उसके बाद इसमें धमाका होता है। आप में से जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उन सभी को पता होगा कि दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो सीएनजी टैंक्स का प्रयोग करती हैं। इनिशियली ये भी अज्यूम किया गया था कि चांसेस है कि ये सीएनजी ब्लास्ट हो, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से साफ साफ ये चीज कही गई है कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, और इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी के तो परखच्चे उड़े ही थे, लेकिन आसपास के इलाके में जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो भी पूरी तरीके से शटर हो गई थी। सीएनजी ब्लास्ट वाली थ्योरी के अगेंस्ट एक चीज और भी जाती है। पहले तो कुछ मीडिया आउटलेट्स की तरफ से इस कार को इको बताया गया था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने ये चीज साफ कर दी थी कि गाड़ी i20 है। आमतौर पर i20 सीएनजी पावर्ड नहीं होती है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में इस तरीके की किट्स अवेलेबल हैं जो आपकी पेट्रोल गाड़ियों को सीएनजी में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि यहाँ पर सीएनजी वाली थ्योरी को पूरी तरीके से दरकिनार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इनिशियली जो वीडियोस निकल कर आए थे वहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि ब्लास्ट के साथ में वहाँ पर आग लगी थी, और सीएनजी में जब आग लगती है तो उसको पानी से बुझाना मुश्किल होता है। वैसे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया था कि हर तरीके की पॉसिबिलिटी को यहाँ पर स्टडी किया जा रहा है और किसी भी चीज को यहाँ पर रूल आउट नहीं किया गया है। आमतौर पर भारत में इस तरीके की चीजें जब भी हुई हैं तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स के बेसिस पर चीजों को डिक्लेयर कर दिया जाता है, और इस समय भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी होगी। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक एक कॉशियस टोन का प्रयोग कर रहे हैं, और अभी तक किसी ने भी ये चीज क्लियर नहीं की है कि ये ब्लास्ट किस तरीके का था। ओवरऑल भारत का सारा सिक्योरिटी एपरेटस वहां पर मौजूद है, और एनएसजी से लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तक यहाँ पर हर तरीके के एविडेंस को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर एनआईए भी मौजूद है, और अगर प्रिलिमिनरी फाइंडिंग के दौरान सीएनजी वाली थ्योरी प्रूव हो गई होती तो एनआईए वहां पर नहीं आ। वैसे ऑन ग्राउंड फाइंडिंग में जो भी ट्रेसेस मिलेंगे वो एफएसएल के पास जाएंगे, और फोरेंसिक साइंस लैब इन सभी एविडेंसेस को एनालाइज कर बताएगी कि किस तरीके का ब्लास्ट ये था। इस एनालिसिस के बेसिस पर यह डिसाइड किया जाएगा कि क्या ये टेरर अटैक था या किसी और तरीके का एक्सीडेंट जो इतना डेविस्टेटिंग हो सकता है। वैसे ये सिचुएशन आने वाले 2-3 दिनों के अंदर क्लियर हो जाएगी, लेकिन पिछले 24 घंटे में जिस तरीके की फाइंडिंग्स भारत में निकल कर आई हैं वो चीज इंडिकेट करता है कि भारत में 0.5 फ्रंट को एक्टिवेट कर दिया गया है, और इसी वजह से इस ब्लास्ट को लेकर ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं। एनीवेज, फिलहाल के लिए ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और इसके ऊपर हम लोग नजर बनाए रखेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।